नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 23 से लेके 29 नवंबर तक की। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अभी जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि करंटली ये सोच रहा कि कुछ बातें जो हैं जो आप शायद छुपाना चाहते थे वो बात बाहर आ रहा है। कुछ बातें रिवील हो रहे हैं, उनके सामने आ रहा है। क्योंकि ये सब सोर्स के कार्ड है। जो बात छुपा हुआ था, जिसके बारे में उनको क्लैरिटी नहीं थी, वो बात बाहर आने लगे हैं। ये अपने धुन में है, अपने पोजीशन को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा है। जैसा है ये अपनी स्टेबिलिटी को सोच रहा है, बंदा या बंदी। लेकिन इनको ये लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी बातें हैं जो आप छुपाना चाहते थे, लेकिन वो बात इन दिनों रिवील्ड होने जा रहा है। और उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो उनको मिल जाएगा। उनके पास वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो अब तक उनके नॉलेज में नहीं था। वो उनको जानना था लेकिन आप नहीं जानने दे रहे थे और आप छुपा रहे थे। अभी उस बात को ये बाहर आने के बाद ये जान जाएंगे और इनके पास उस बात के बारे में क्लैरिटी भी आ जाएगी या फिर आ चुका है जिस बात को आप छुपाना चाहते थे, ऐसा उनको लगता है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी चाहते क्या हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो इंसान चाहता क्या है आपसे, या इस रिश्ते से, या खुद क्या चाहता है। ये वक्त जो मैंने बताया 23 से लेके 29 नवंबर तक की जो वक्त है, इसमें इनको क्या चाहिए देख लेते हैं। इनको चाहिए क्या 23 से लेके 29 नवंबर तक की जो वक्त है, इसमें ये चाहता क्या है आपके पर्सन, वो चाहता क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो कोई एक्वेरियस जेमिनाई भी हो सकता है। क्योंकि आप जेमिनाई हो तो आप सोच रहे हो कि जेमिनाई नहीं हो सकता, नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा भी हो सकते हैं, कोई एरीज हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी हैं ये चाहते क्या हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये चाहते हैं कि आपका और उनका जो सोल कनेक्शन है आप इस बात को समझे। ये आपकी तरफ प्यार लेके आना चाहते हैं, ये एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी हो ऐसा ये सोच रहा है। ये अपनी सारी परेशानियां आपसे बांटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप उनके परेशानी बांटो, आप उनको समझो, आप उनके साथ एक कोऑपरेशन जिसे कहते हैं वो करो। क्योंकि उनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है। तो अगर आप उनके सोलमेट हो, उनका ये मानना है, तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उनकी परेशानी, उनका प्यार, जो वो चाहते थे, जो कहना चाहते हैं, ये बात आप समझो। ये आपसे प्यार करते हैं, ये बात ये बोलने के लिए आना भी चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत सारा काम के बर्डन के साथ रुका हुआ है,
इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है और ये आपके साथ अपनी सारी बातें साझा करना भी चाहते हैं। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रह सकता है। 23 से लेके 29 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें ये बंदा या बंदी जो भी है ये कौन सा एक्शन ले रहे हैं, मतलब इनका एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। देखेंगे आपकी पर्सन की एक्शन, ये क्या एक्शन ले सकते हैं, देख लेते हैं। टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा अचानक से कुछ ऐसा उनको महसूस होगा या फिर अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे इनको लगेगा कि उनका वक्त बदलने वाला है या बदल चुका है और ये रिश्ते के बारे में नया कुछ सोचेंगे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वैसे भी ये बंदा या बंदी जो भी है इस रिश्ते को सोल कनेक्शन तो समझ रहे हैं, ये आना चाहते हैं, लेकिन इनके जो एक्शन होगा ये अचानक ऐसी कुछ उनमें उनके मन में होगा या फिर कुछ सोचने लगेंगे अचानक से, जिससे उनको लगेगा नहीं बहुत हो गया, अभी मेरा समय बदलने वाला है, मुझे बदलते वक्त के साथ आगे जाना है। और हो सकता है उनको इंतज़ार भी था कब उनका वक्त बदले, तो जब उनका वक्त बदलेगा वो एक्शन लेगा और एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, कुछ नया कुछ करेगा, ये सारी चीज़ें ये सोचेंगे। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते का वक्त बदल रहा है, हो सकता है आपके पर्सन की वक्त बदल रहा है। वक्त की कोई अहमियत तो आप लोगों की रिश्ते में है। समय के साथ बंदा या बंदी खुद को बदलने जा रहा है या बदल चुका है, जो भी है ये एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहा है, एक्शन लेगा भी और कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। इनको लग रहा है कि जैसा चल रहा था वैसा रिश्ता ना चले, जो भी करेंगे ये पूरी स्टेबिलिटी के साथ करेंगे। कोई कम उम्र का कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं, जो भी होंगे ये मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे। एक्शन लेने के बारे में बंदा सोच रहा है, ले भी लेगा। किसी किसी के लिए ये बंदा आपके तरफ आएगा भी और ये समझ में भी आपको आएगा कि आप लोगों का वक्त बदल रहा है। अभी देखेंगे इनकी बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि वक्त सच में वक्त बदल गया है, सच में इंसान बदल गया है, सच में ये स्थितियां बदल रहे हैं, क्योंकि ये पहले जैसे रहेंगे नहीं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए कुछ उनको ऐसा लग सकता है नहीं मुझे पुराने रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे अपने लिए नया रिश्ता मैनिफेस्ट करना है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोग जो है उनकी वक्त बदलने का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये एक्शन लेने में उतावले हो जाएंगे, नया कुछ करने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो लवर्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि जो डिसीजन आप लोगों ने पेंडिंग रखा है, बहुत दिनों से जो डिसीजन नहीं ले रहे हो, वो डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। वैसे तो आप लोगों में अट्रैक्शन है, ईगो को कम करें। ईगो के कारण अगर आप लोग रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो तो अपने एक दूसरे का जो ईगो है उसको साइड में रखे, आगे बढ़े। और देखते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्स जी। द एम्परर का कार्ड, आपको अपने डिग्निटी मेंटेन करना है, ये कोई बुरी बात नहीं है, डिग्निटी मेंटेन करना भी चाहिए। लेकिन अगर रिश्ते को लेके अगर आप परेशान हो, रिश्ते को लेके अगर आप सोच रहे हो क्या करें क्या ना करें, अगर आप डिलेमा कर रहे हो, अगर आप बहुत दिनों से इसको टाल रहे हो, तो ये गलत है। आपको डिसीजन ले लेना चाहिए रिश्ते के बारे में, जो सही होगा वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। ईगो को साइड में रखिए और अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान सबको है, उस स्टेबिलिटी का ध्यान रखिए। कोई हर्ष डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जो डिसीजन आपको अभी के लिए ये थोड़ा हर्ष लग सकता है कि बहुत कठिन डिसीजन लिया जा रहा है,
या लेना पड़ रहा है, लेकिन बाद में ये आपको खुशी देगा और ये आपके लिए सही भी होगा। सो आपको अपने तरफ से सारी स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन ले लेना चाहिए और यूनिवर्स जी का ब्लेसिंग्स तो आप लोगों के साथ है ही है। जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा, स्टेबिलिटी के साथ करिएगा। कोई मतलब ईगो के लिए अच्छी चीज़ को खराब ना करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।